नमस्कार, मैं रवि यूनिक स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय भाषाएं, यानी कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में शास्त्रीय भाषाओं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं और शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय भाषाओं की परिभाषा देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्यिक ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और साहित्यिक परंपराओं का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जो स्वयं में विकसित हुई हो, किसी और भाषा से विकसित न हुई हो, और इस भाषा में लिखे हुए ग्रंथ को मानने वाले या इस भाषा को बोलने वाले इस भाषा को अमूल संपदा के रूप में समझते हों। तो ऐसी भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। हम लोग बात करें मौलिक भाषाओं की, तो वर्तमान में मौलिक भाषाएं कितनी हैं? तो वर्तमान में मौलिक भाषाएं हैं 23, और अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? 22। तो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जिनका अनुसूची में उल्लेख दिया गया है। 22 भाषाएं हैं और मौलिक भाषाएं हैं 23, और वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो कौन सी शास्त्रीय भाषा है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। सेकेंड है आपकी संस्कृत भाषा, जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। कन्नड़ को 2008 में घोषित किया गया और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा के रूप में 2008 में मान्यता मिली। मलयालम को 2013 में मिली और ओडिसी को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे बाद में शास्त्रीय भाषा का दर्जा ओडिसी को दिया गया। अब इन भाषाओं को हम कैसे याद रखेंगे, इनका क्रम कैसे याद रखेंगे, उसे हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो एक साधारण सी ट्रिक है कि 30 तो मंगाओ शास्त्री जी। शास्त्री जी हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि समझ में आ जाएगा कि शास्त्रीय भाषा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें 30 की, तो ता से बनता है आपका तमिल। ता से क्या बनता है? तमिल। 2004 में से मिला था। उसके बाद में सा से बनता है आपका संस्कृत। उसके बाद में तक जो दिया गया अभी 2008 में, दोनों ही हैं इसलिए हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं। ता से आपकी है तेलुगु और का से आपकी है कन्नड़। इन दोनों भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मंगाओ, तो जो माँ है, माँ से दिया गया है मलयालम। गा इसमें साइलेंट है और ओ से आपका हो जाता है ओडिसी। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद रखेंगे। 30 तक मंगाओ शास्त्री जी, यानी शास्त्री जी मंगा रहे थे, बहुत कम ही मंगा रहे थे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि शास्त्री जी कम से कम 30 तक तो मंगाओ। तो इस तरीके से आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप ट्रिक को याद रखेंगे तो इन शास्त्रीय भाषाओं का क्रम आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो क्रम भी पूछा जा सकता है और किस सन में किस शास्त्रीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।